उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक कंप्लेन दर्ज हुई, जिस कंप्लेन में अपने ही घर की बहू के ऊपर एक ऐसा आरोप लगाया गया जिसे सुन के आप खुद चौंक जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरीज बाई वकील बाबू में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस घटना पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में घटित हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन आज से 5 साल पहले। उत्तराखंड के उधम सिंह जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के एक लड़के की शादी 18 साल की लड़की से हुई, जो कि 18 साल की लड़की से उसकी शादी हुई और लड़की की उम्र लड़की से तकरीबन 4-5 साल बड़ी थी, यानी लड़के की उम्र करीबन 23 या 24 साल थी। शादी हुई, शादी के 2-4 महीने तक सारी चीज़ एकदम अच्छी चलती रही। 4-5 महीने बाद शादी के वो लड़का जिसकी शादी हुई थी वो बीमार पड़ने लगा और उसके बाद वो बीमार ही रहता। और शादी के 5 साल बाद, यानी कि 2 दिसंबर 2021 को, कब 2 दिसंबर 2021 को उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। 2 दिसंबर 2021 को उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उस लड़के को जिसकी मौत हुई उसको HIV था, क्योंकि एड्स नामक बीमारी से संक्रमित था। HIV वायरस उसके अंदर थे, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। उस लड़के के मौत होने के बाद पता चलता है, कुछ समय बाद पता चलता है कि जो लड़की 18 साल की थी, अब उसकी उम्र भी 5 साल बड़ी हो गई थी, 23 साल उसकी उम्र हो गई थी। वो लड़की पहले से ही HIV वायरस से संक्रमित थी, जिसके वजह से उसके पति को HIV वायरस एड्स नामक बीमारी हुई और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये बात पूरे परिवार को पता चल जाता है कि लड़की HIV वायरस से संक्रमित है। लेकिन परिवार अब करे तो करे क्या? उसे जिसे गंवाना था वो गंवा चुका था। दोस्तों, ये लड़की, इसकी सास और ससुर ये रहते थे पीलीभीत शहर में, और उनका उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक छोटा सा गांव था। और उनकी जो बाकी फैमिली थी, यानी जो जिस लड़के की मौत हुई उसके एक और भाई था, उसकी फैमिली उधम सिंह नगर में रहती थी। उसकी फैमिली में उसका एक बड़ा वो बाप थे, उसकी पत्नी और एक उसका 15 साल का बेटा था। और बाकी इनकी फैमिली ये पीलीभीत शहर में रहते थे। अक्सर ये पीलीभीत शहर से गाँव जाया करते थे। इनकी सास ससुर और ये इनकी 23 वर्षीय एक बहू जो थी, विधवा हो चुकी थी, वो अक्सर गाँव जाया करते थे। और गाँव में इनके दूसरे भाई का परिवार भी आता था। एक समय की बात है जब इनकी पूरी परिवार गांव गई हुई थी, सास ससुर और ये 23 वर्षीय लड़की, और उनके दूसरे भाई का भी पूरा परिवार गांव आया रहता है। गांव में मेले का आयोजन रहता है, सब लोग मेला देखने जाते हैं। 15 वर्षीय लड़का घर पे रुकता है। इसकी उस लड़के का ये लड़की पद में चाची लगेगी। चाची भतीजे का रिश्ता था। लड़का घर पे ही रुकता है तो चाची भी बहाना बना के उसकी घर पे ही रुक जाती है। उसके बाद जब सब लोग मेला चले जाते हैं तो उस लड़की को एक बहाना मिलता है और लड़का, 15 वर्षीय लड़का बाहर खेल रहा होता है। उसको ये अंदर बुलाती है। अंदर बुला के उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है, जो लड़के को बहुत ही अजीब लगता है और वो रोकने का कोशिश भी करता है, परंतु 15 साल का लड़का कितना समझ पाएगा। फिर उस लड़की ने इसे धमकाया, डराया कि अगर तुम ऐसा कुछ भी किसी को बताने की कोशिश करोगे मैं तो पूरे घर में बता दूंगी और बेइज्जती तुम्हारी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ। इसी स्टेटमेंट का उस लड़की ने फायदा उठाया और उस लड़के को, 15 वर्षीय लड़के यानी अपने ही भतीजे को, रूम में ले गई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। ये पहला मौका था जब ये लड़की और उसी के भतीजे के बीच में शारीरिक संबंध बनाया गया। अब लड़का बेचारा अगले दिन से सहमा और डरा रहने लगा। वो ये बात किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसके अंदर डर बैठ गया था कि अगर मैं किसी को बताया तो मेरी तो बेइज्जती होगी, मेरी माता पिता सबकी बेइज्जती होगी, पूरे खानदान की बदनामी होगी। उसके बाद सब लोग, उस लड़की का पूरा परिवार पीलीभीत शहर चला गया और इस 15 वर्षीय लड़के के माता पिता और ये लोग उधम सिंह नगर में रहने चले गए। उसके बाद जब किसी भी प्रोग्राम में ये दोनों परिवार मिलता तब ये 23 वर्षीय लड़की मौका ढूंढती और इस 15 वर्षीय लड़के के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाती। ये चीज़ें चलती रहीं दोस्तों। ये चीज़ें करीबन साल भर तक चली। एक समय की बात है कि उधम सिंह नगर में इस लड़की का पूरा परिवार, यानी कि इसका सास, इसका ससुर और लड़की, सब लोग गए हुए थे। एक दिन मार्केट करने के लिए पूरे फैमिली की प्लानिंग बनी कि सब लोग आज चलेंगे मार्केट करने। परिवार के सभी लोग मार्केट करने गए सिवाय उस लड़के के और इस 23 वर्षीय लड़की ने। इस लड़की ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बता के घर पे रुकी और उस लड़के के साथ फिर वही दरिंदगी की गई जो वो हमेशा करते आ रही थी, हर 1-2 महीने पे, जब भी इसे मौका मिलता, जब इसके साथ इसकी मुलाकात होती। उसके बाद कहते हैं दोस्तों कि अपनी अगर उत्तेजना और अपना इमोशन आपके काबू में नहीं रहेगा तो वो क्या करा सकता है, आवेग में आके व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति खुद नहीं जान पाता। उस दिन जिस दिन सब मार्केट गया उस दिन ये घटना घटी। उसके अगले दिन क्या हुआ दोस्तों, कहानी यहीं से मोड़ लेती है और कहानी का खुलासा उसके अगले दिन से ही होना शुरू हो जाता है। अगले दिन सब लोग घर में ही बैठ के नाश्ता कर रहे थे बाहर डाइनिंग टेबल पे। उस दिन वो लड़की इतने आवेग में आई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उस लड़के को बुलाया अपने रूम में, 15 वर्षीय बालक को, और रूम लॉक किया। उसके बाद उसे धमकाने लगी कि तुम अभी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। पूरा परिवार बाहर बैठ के नाश्ता कर रहा है और रूम के अंदर ये सारी चीज़ें का प्रयोजन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है चाची के द्वारा।
उसके बाद उस लड़की की माँ को शक हुआ। वो लड़के की माँ इसके रूम की तरफ आई और कान लगा के सुनने लगी दरवाजे से कि आखिर रूम बंद करके ये लड़की मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है। जब कान लगा के वो सुनने की कोशिश की तो उसने सुना कि कैसे मेरे लड़के को धमकाया जा रहा है। उसके बाद उस 15 वर्षीय लड़के की माँ जाती है, अपने पति को सारी चीज़ें बताती है। उसके बाद उसका पति आता है, दरवाज़ा खुलवाता है और उसके बाद सारी चीज़ें अपने लड़के से वो पूछता है तो उसका लड़का सारी चीज़ें बता देता है कि मेरे साथ पिछले 1 साल से क्या किया जा रहा है। उसके बाद उस लड़के का बाप उधम सिंह नगर के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ जाके सारी चीज़ें, वहाँ पे SHO थी रितु चौहान, SHO रितु चौहान से सारी घटना बताते हैं। FIR रजिस्टर की जाती है। उसके बाद पुलिस आती है और उस लड़की को गिरफ्तार करती है। दोस्तों, इस कहानी में लड़की गिरफ्तार हो गई, उसे जो भी सज़ा कानून के हिसाब से मिलना चाहिए उसकी प्रक्रिया चल रही है। हमारी आपसे वार्ता करने का सिर्फ मकसद ये था कि आजकल के समय में आदमी का अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपनी वो इन प्रक्रियाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो भूल जाता है कि हमारा किसी व्यक्ति के साथ कैसा रिश्ता है। दोस्तों, इसी चैनल में अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इस चैनल पे एक ऐसी घटना बताई गई है जिसमें 2 सगे भाई अपने आप को काबू न करने की वजह से अपनी ही सगी बहन के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध कई साल तक बनाते रहे। दोस्तों, 2 सगे भाई, सुन के ही कितना गुस्सा और घृणता पैदा होती है उन व्यक्तियों के प्रति, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति की ये मानसिक स्थिति उसके सिर पर चढ़ जाएगी तो वो क्या करने जा रहा है वो खुद नहीं जान पाएगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक अगले क्राइम स्टोरीज के साथ, एक अगली ऐसी घटना के साथ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।